बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तालिब इल्मों। हमारा मौजू है जो दक्कन में उर्दू अदब का आगाज़ व इर्तिका और इसकी तरक्की है। ये ज़हन में रहे कि दक्कन को उर्दू ज़बान की तश्कील में बहुत ख़ास अहमियत हासिल है और दक्कन को नज़रअंदाज करके उर्दू की तश्कील का जो मजमूई मंजरनामा है उसे नहीं देखा जा सकता। दक्कन में फिर 5 उसकी रियासतें हैं जो बाद में तोड़ फोड़ के बाद बनी, उस पर हम बाद में बात करते हैं। इब्तदान इसको बहमनी अदब या बहमनी दौर कहा जाता है। बहमनी सल्तनत का क़याम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जो हिंदुस्तान के बादशाह थे और जिनका जो हिंदुस्तान पर राज है 14वीं सदी में था, उन्होंने 1342 में अपने ख़ास एलची या अपने ख़ास दोस्त ज़फ़र ख़ान को जनूबी जो हिंदुस्तान है उसका सूबेदार मुकर्रर किया, जनूबी हिंद का। ज़फ़र ख़ान को जब उन्होंने जनूबी हिंद का सरदार मुकर्रर किया तो उन्होंने जो दक्कन के मुख्तलिफ सरदार थे उन्हें अपने साथ मिलाया। ये जो नई सूरत हाल वहाँ पनप रही थी, इसे मरकज़ गुरेज पॉलिसी का नाम देते हैं जमील जालबी अपनी किताब में, अपनी तारीख़ में। और वो ये कहते हैं कि जो दक्कन का इलाका है ये किसी के साथ मिलकर रहने को तैयार नहीं था, बल्कि अपनी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी के लिए इब्तदा ही में कोशा हो गया। अब जब ज़फ़र ख़ान वहाँ पहुँचता है तो 1342 में जब उसे सूबेदार मुकर्रर किया जाता है तो वो अपनी कोशिशों से एक नई सल्तनत की बुनियाद रखता है और उस सल्तनत की वजह से उसे जो ज़फ़र ख़ान है उसे अलाउद्दीन एहसन गंगू बहमनी का लक़ब मिलता है। ये फिर से नाम सुन लें, अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी। उसी बुनियाद पर इसे बहमनी रियासत और इसमें पनपने वाले अदब को बहमनी अदब करार दिया जाता है। ये जो सल्तनत है बाकायदा 1347 में वजूद पजीर हो जाती है और दौलताबाद को इसका मरकज़ समझा जाता है। ये काफ़ी अरसा रही, 1538 तक ये कमज़ोर हो जाती है और फिर ये 1538 के बाद बिखर जाती है। और फिर जब ये बिखरती है तो इसके खंडरात को मज़ीद 5 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को बुरेद शाही सल्तनत कहा जाता है, एक को निज़ाम शाही सल्तनत कहा जाता है, एक को अमाद शाही सल्तनत कहा जाता है, एक को आदिल शाही सल्तनत कहा जाता है और एक को कुतुब शाही सल्तनत कहा जाता है। आपको मालूम है कि जब आप उर्दू अदब को पढ़ते हैं तो आप कुल्ली कुतुब शाह का बिलखुसूस हवाला देखते हैं। तो ये जो कुल्ली कुतुब शाह थे ये बहमनी रियासत के जब तोड़ फोड़ हुई और ये मुख्तलिफ हिस्सों में बटी तो उसके एक हिस्से को कुल्ली कुतुब शाही जो कुतुब शाही रियासत है उसका नाम दिया गया। ये भी ज़हन में रहे कि जो दक्कन है यानी जो जनूब है हिंदुस्तान का या जो गुजरात का इलाका है, ये काफ़ी पहले बाज़ मौरख़ीन का ख्याल है कि 6ठी सदी कबल मसीह में यानी आज से लगभग 2600 बरस पहले ये ईरान का भी हिस्सा रही। पूरी तो नहीं रही लेकिन इसके कुछ हिस्से ईरान का हिस्सा रहे। और उर्दू के तमाम नाक़दीन इस बात पर इत्तफ़ाक़ करते हैं कि ये उर्दू की तश्कील इब्तदा के हवाले से एक बहुत अहम मरकज़ है। यहाँ जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल है या जिसे पहली शेरी तसनीफ़ उर्दू की करार दिया जाता है वो यहाँ के दरबार से वाबस्ता शायर फ़खरुद्दीन निज़ामी की मसनवी है, जिसे मसनवी निज़ामी कहा जाता है। वैसे इस मसनवी का नाम कुदम राव पदम राव था। कुदम काफ किताब वाला और उसके ऊपर पेश है, काफ पेश दाल मीम कुदम राव, राव राजपूत और पदम राव। कहा जाता है कि निज़ामी के हालात ज़िंदगी तो बिल्कुल नहीं मिलते। ये तय है कि निज़ामी दरबार का शायर था और ये मसनवी भी उसने बादशाह की ख्वाहिश पर उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए लिखी। और इसमें कहानी भी एक बादशाह और उसके मुशीर की है जो मशावरत करता है, जो पदम राव है। लेकिन निज़ामी के हालात ज़िंदगी पर कोई भी मुस्तनद हवाला मौजूद नहीं है। बहरहाल ये है कि जो उनकी मसनवी है कुदम राव पदम राव, इसे जमील जालबी साहब ने पहली दफ़ा इसकी किरत भी मुमकिन बनाई, इसको मखतूते इसके को भी महफूज किया और जितना एक मुमकिन था उसे उर्दू के उसके अल्फाज की पहचान करके उसे लिखा भी। ये मजलिस तरक्की उर्दू से छपी हुई भी है। फ़खरुद्दीन निज़ामी की ये मसनवी के बारे में आम ख्याल है कि ये 1421 से 1434 के दरमियान लिखी गई है। मुख्तलिफ मौरख़ीन का इस हवाले से मुख्तलिफ रद्द अमल है और वो उनका ये कहना है कि ये इसी ज़माने में लिखी गई है।
और निज़ामी का जो असलूब है उसके भी सब कतील है, सब उसके एक तरह से कहिए कि वो हैं, उसको मानते हैं, उसे अच्छा असलूब समझते हैं। सब मसनवी कुदम राव पदम राव को उर्दू की इब्तदाई मसनवी भी करार देते हैं। वो ये काम होता रहता है। जैसे एक वक्त में जो बंदा नवाज गेसु दराज की मिराजुल आशिकीन है उसे उर्दू की पहली नसरी तहरीर करार दिया गया, और जो बंदा नवाज गेसु दराज हैं वो भी निज़ामी के ही हम असर है। लेकिन कमाल ये है कि निज़ामी के बारे में कोई भी हालात आज तक किसी मौरख को नहीं मिले, और जो मेराजुल आशिकीन है उस पर तकरीबन हमारे तमाम जो मौरखीन हैं वो मुत्तफिक थे कि ये पहली उर्दू की नसरी किताब है। इसमें नसीरुद्दीन हाशमी हो, इसमें डॉक्टर जोर हो, मोहिउद्दीन कादरी जोर हो, इसमें मौलवी अब्दुल हक हो, इसमें डॉक्टर अब्दुल कदीर सरवरी हो, इसमें जो हमारी डॉक्टर रफ़िया सुल्ताना है, जो सैयदा जाफिर हैं, जितने भी हमारे उर्दू के नकाद हैं वो सब इब्तदान इस बात पर मुत्तफिक थे कि हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की जो मसनवी है मेराजुल आशिकीन, ये उर्दू की पहली नसरी तसनीफ़ है। हत्ता कि डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने भी अपनी तारीख़ अदब उर्दू में इसका तज़किरा उर्दू की पहली नसरी तहरीर के तौर पर किया। लेकिन बाद में हमारे एक और जो नकाद हैं हफीज़ कतील, उन्होंने एक तवील मजमून लिखा और शहादतों के साथ इसे रद्द किया और बताया कि ये उर्दू की पहली तहरीर नहीं है, हत्ता कि ये खुद बंदा नवाज गेसु दराज की ही ये तहरीर नहीं है। तो ये एक पहले से मामला मौजूद था। तो ये होता रहता है कि चीज़ें जब आप उनकी खोज तारीख़ी तनाज़ुरात में करते हो तो उनके माखज़ बदलते रहते हैं। जो मसनवी निज़ामी है उसकी ज़बान के बारे में आज भी एक तज़ाद मौजूद है। मैं जितना एक मुझे उसकी समझ आई है, कुछ अशार आपको मैं पढ़ के देखता हूँ कि शहनशाह बड़ा शाह अहमद कंवार। अब हालांकि तुगलक का ज़माना है, लेकिन शाह अहमद इसको आप कतन सुल्तान अहमद मत समझिएगा, क्योंकि उनका ज़माना 18वीं सदी का है। फ़खरुद्दीन निज़ामी इस अपनी मसनवी में लिखते हैं कि शहनशाह बड़ा शाह अहमद कंवार परत पाल। अब परत शायद यहाँ प्रीत के मानों में होगा, जो आजकल आप प्रीत निभाइयो। तो परत पाल संसार करता आधार, धनी ता अज का कौन राजा अभंग, धनी का अज का कौन राजा अभंग, कंवर शाह का शाह अहमद बजंग। अब ये देखें कि काफिया पैमाई किस तरह से हो रही है और इतनी इब्तदान काफिया पैमाई किस तरह से हो रही है, और ये किस ज़माने में हो रही है, यानी 1421 में। और उस वक्त ये सारी चीज़ें हो रही हैं और हम ये देख रहे हैं कि उनमें ये सिलसिला जो बहमनी अदब है उसमें इतनी इब्तदा से शुरू हो गया था। जो निज़ामी के साथ दूसरे अहम आदमी बहमनी सल्तनत के समझे जाते हैं, जैसा कि आपको बताया कि बहमनी सल्तनत सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की काविशों से हुई, लेकिन बहुत जल्द जो ये दक्कन के लोग थे इन्होंने दहली के साथ इख्तलाफ पैदा कर लिया। यही वजह है कि दक्कनी अदब में आपको मौत का इस्तारा मिलेगा, खूरेजी मिलेगी, कत्लो गारत मिलेगी, बदअमनी मिलेगी, इंतशार मिलेगा, बेकैफी मिलेगी, उदासी मिलेगी। आप यूँ समझिए कि 18वीं सदी का दिल्ली और 15वीं सदी की जो बहमनी रियासतें हैं, ये दक्कन है, वो एक जैसी फिजा से दोचार है, क्योंकि जो दक्कनी रियासत के मुख्तलिफ जो कार परदाजगान हैं, जो अमीरान हैं, वो बिल्कुल भी दिल्ली की जो हाकमियत है उसे कबूल करने को तैयार नहीं थे, और वो ये चाहते थे कि उन्हें रियासती सतह पर अपना इंतज़ाम करने की इजाज़त दी जाए, अपना निज़ाम नस्क चलाने की इजाज़त दी जाए। तो निज़ामी की मसनवी पर बहुत कुछ बोला जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है, लेकिन हम इस पर ज़्यादा बहस नहीं करेंगे, क्योंकि जो दक्कन है वो खिलजी के ज़माने में, सुल्तान तुगलक के बाद खिलजी के ज़माने में ज़्यादा इब्तज़ाल का शिकार हुआ, और ये इब्तदा में बहमनी दौर के बहमनी सल्तनत के जिन लोगों को ज़फ़र खान ने अपने साथ मिलाया था, ये बाद में बढ़ते बढ़ते अमीरान सद्दा की एक अमीर की जमा अमीरान और सद से सद्दा तहरीक की सूरत अख्तियार कर ली थी, जहाँ जो 100 अमीर थे अपने अपने मवाज़ाजात के या अपने अपने गाँव के, जिन्हें इब्तदान मशरिक ने यानी शुमाल ने, दिल्ली ने ही कुछ इंतज़ामी जिम्मेदारियाँ सौंपी थी, लेकिन बाद में इन्होंने आपस में इत्तेहाद किया और एक ऐसी शक्ल अख्तियार की जो खुद मरकज़ के लिए मुश्किलात का बायस बनी। यही वजह है कि इनकी पॉलिसियों को मरकज़ गुरेज पॉलिसियाँ करार दिया जाता है।
और नाक़दीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये सब के सब लोग दिल्ली के खिलाफ थे, दिल्ली को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। दूसरे आदमी जो बहमनी सल्तनत में अहमियत के आमिल हैं वो हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज हैं, जिनका मैंने आपको बताया कि उनके साथ एक तसनीफ़ मंसूब की जाती है मेराजुल आशिकीन। वो बाद में नाक़दीन ने बताया कि ये उनकी तसनीफ़ नहीं है। तो उनकी एक और मसनवी चक्की नामा को बड़ी अहमियत हामिल है। अगर आपको कोई सवाल ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज के हवाले से करना हो तो आप चक्की नामा का तज़किरा कर सकते हैं। चक्की नामा में भी जो ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज हैं, इसका आपको ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि ख्वाजा जो बंदा नवाज गेसु दराज हैं, एक तो वो सुल्तान तैमूर के ज़माने के हैं, और जब तैमूर के अहद में दिल्ली पर नस्ल कशी होती है, दिल्ली पर हमले होते हैं, एक जंग व जदल का माहौल बनता है, तो ख्वाजा साहब वहाँ से गुलबर्गा और दक्कन की तरफ चले जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो दक्कन के लोग उनके मुतक़िद हो जाते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा एहतराम का रिश्ता बना लेते हैं और एक तरह से उन्हें बतौर एक सूफी बुजुर्ग के उन्हें अपने कंधों पर बिठाते हैं। इस नए माहौल में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज बहुत ही पुरसकून महसूस करते हैं और उसी जगह के हो रहते हैं। वहीं फिर वो दक्कन को अपना मस्कन बनाते हैं और यहाँ शायरी करते हैं। तो जो उनकी मसनवी है चक्की नामा, उसको बड़ी ख़ास अहमियत हामिल है। चक्की नामा के बारे में नाक़दीन का ये ख्याल है कि चक्की इंसान के जिस्म का इस्तारा है। वो गेसु दराज का बुनियादी मौजू इंसान दोस्ती है और वो हिंदुस्तान में अमन और भाईचारा चाहते हैं और वो ये चाहते हैं कि इंसान दोस्ती को फ़रोग दिया जाए। लेकिन जो उनकी नज़म चक्की नामा है, इसमें चक्की इंसान का जिस्म है जो मुसलसल खर्च होता रहता है, जो मुसलसल हरकत में रहता है, कोशिश में रहता है। अब इसमें देखें उनके एक बंद के मिसरे देखें, देखो वाजिब तन की चक्की, देखो वाजिब तन की चक्की, पियो चातर होके सबकी। अब सबकी अगर हम जालबी साहब की तारीख देखें तो वहाँ इकट्ठा लिखा हुआ है सबकी। ये बाद में रशीद हसन खान ने और हमारे दीगर जो माहिरीन ज़बान है उन्होंने ये एक बहस भी छेड़ी कि क्या लफ्ज़ जोड़कर लिखने चाहिए या तोड़कर लिखने चाहिए, सब और की अलग लिखना चाहिए या सब की इकट्ठा लिखना चाहिए, बहावलपुर एक साथ लिखना चाहिए या अलग लिखना चाहिए। तो ये एक बहस मौजूद है। तो जब हम मखतूते देखते हैं पुराने, तो हकीकत है कि जो अल्फाज इकट्ठे यकजा होकर लिखे गए हैं उनकी तफहीम में निस्बतन दिक्कत होती है अलग अलग अल्फाज लिखे होकर। तो देखो वाजिब तन की चक्की, पियो चातर होके सबकी, सौकन इबलीस खींच खींच थकी। अब यहाँ जालबी साहब ने और ज्ञानचंद जैन दोनों लोगों ने लफ्ज सौकन लिखा है, सौतन नहीं लिखा। ये जो हमारे यहाँ कुछ आजकल की खुम्बियाँ हैं तारीख ज़बान की, जो जगह जगह ये ज़बान के जो छोटे छोटे मरीज़ माहिरीन उभरे हुए हैं, जिनमें आफ्ताब साहब का मैं नाम लूँगा। तो ये आफ्ताब इकबाल ये कहते हैं कि जी नहीं, सौतन था और ये गलत हो गया। तो जनाब ये 15वीं सदी में इसको सौकन लिख रहे हैं ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज। ये कम अज़ कम जालबी साहब और डॉक्टर ज्ञानचंद जैन और जो हमारे डॉक्टर तबस्सुम काश्मीरी हैं, ये हमें लफ्ज़ सौकन ही बता रहे हैं। सौकन इबलीस खींच खींच थकी, कहे या बिस्मिल्लाह अल्लाहू। अब ये जो उनका इख्तिताम है वो बताता है कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज का मौजू क्या है और वो किस तरह से चीज़ों को लेते हैं और किस तरह से चीज़ों को बयान करते हैं। तो बंदा नवाज गेसु दराज का बुनियादी जो मौजू है वो इंसान दोस्ती, और इस इंसान दोस्ती में जो खुद इंसान का वजूद है, आप कह सकते हैं कि बंदा नवाज पर असरात हैं कबीर दास के। लेकिन कबीर दास के यहाँ शुमाल में कबीर दास के यहाँ जो मसला है उसके लिए ज़िंदगी वबाल है, ख्वाजा बंदा नवाज के लिए ज़िंदगी वबाल नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं। ख्वाजा बंदा नवाज के बाद 1422 में ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की वफ़ात का हमें हवाला देते हैं हमारे मौरिखीन, और उनकी जो मसनवी है चक्की नामा, जिसको मैंने आपको कहा जिसे वो चातर भी कहते हैं, इसमें इंसान के लिए वो चातर का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो अहम तरीन आदमी समझे जाते हैं वो शाह मीरा जी, जिन्हें शमसुल उशाक भी कहा जाता है। लोग इनका नाम शमसुल उशाक शाह मीरा जी भी कहते हैं और शाह मीरा। अब यहाँ मीरा जो है मीम ये रे अलिफ नून गुन्ना, मीरा जी शमसुल उशाक शाह मीरा जी। शाह मीरा जी का ज़माना 1407 से 1498 का है। अब अगर हम ये मान लें कि ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज जो है वो 1422 में वफ़ात पाते हैं,
तो उनके फौरी बाद के जो आदमी हमें मिलते हैं वो शाह मीरा जी हैं या शमसुल उशाक हैं। इनको ये भी एक ऐसे आदमी हैं जो उर्दू की तश्कील में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। गो इनकी परवरिश अरबी और फ़ारसी माहौल में होती है और इनकी जो बुनियादी ज़बान है वो भी फ़ारसी है और ये उर्दू को घर भागा का नाम देते हैं। घर भागा, आप जानते हैं ये लफ्ज़ आज भी जूं का तू मौजूद है और हम इसे इस्तेमाल करते हैं फ़लाँ जो है वो अपने घर भागा, अपने घर की तरफ भागा। हम उसमें कुछ जो आप कहें मुताबिकत के अल्फाजों का तो इजाफा करते हैं, इसके अलावा कोई ख़ास इजाफा हम नहीं करते। घर भागा हमारे लिए आज भी एक मुकम्मल घर जो है वो एक इसम है और भागा एक फेल है, मस्तर भी है, भागना से भागा। तो शमसुल उशाक मीरा जी हैं जिनके साथ बहुत सारी तसानीफ जोड़ते हैं नाकदीन। उनका ख्याल है कि उनकी शेरी तसानीफ में शहादतुल हकीकत, खुशनामा, खुशनज़, मग़ज़ मरगूब, ये चारों उनकी मसनवियाँ हैं, शेरी तसनीफ़ात हैं। याद रखें उनका ज़माना 1407 से 1498। शमसुल उशाक भी आप सिर्फ लिख सकते हैं, शमसुल उशाक मीरा जी भी लिख सकते हैं, सूफ़ी बुजुर्ग हैं। अब यहाँ आप बैक वक्त दो काम कर रहे हैं, दक्कन में उर्दू ज़बान के आगाज़ व इर्तिकाब को भी कर रहे हैं और उर्दू की तरवीज में सूफिया का जो किरदार है उसे भी कर रहे हैं। ये लोग वो हैं जो सूफिया हैं और ये जो शमसुल उशाक हैं ये भी दिल्ली से वाबस्ता रहे। इब्तदा इनकी दिल्ली में गुजरी, लेकिन दिल्ली के जो अबतर हालात थे उसकी वजह से ये दक्कन की तरफ चले गए। इन्होंने दक्कन में सुकूनत अख्तियार की और फिर दक्कन में ही इन्होंने अपनी तमाम अदबी जो ज़िंदगी थी वो सर्फ बसर की। और इनके साथ जो है वो इनको इब्तदाई जो उर्दू के लोग हैं जिन्हें आप इब्तदाई मुसन्निफीन कहते हैं, सूफिया कहते हैं, उनमें बहुत ख़ास अहमियत हासिल है शमसुल उशाक शाह मीरा जी को। और इनकी ये जो चारों मसनवियाँ हैं इनका मौजू तसव्वुफ़ है, चारों का मौजू तसव्वुफ़ है। चारों में पंदो नसाए हैं, चारों में खुदा के वजूद पर गुफ्तगू है, चारों में इंसान को जो है वो खुदा की एक मखलूक की सूरत में दिखाया गया है। मौत इनका इस्तारा है और ये खा वो शहादतुल हकीकत हो, खा वो खुशनामा हो, खा वो इनकी ये जो चारों को चारों मसनवियाँ हैं, खा वो खुश नग़्ज़ हो या मग़ज़ मरगूब हो। अब आप ये सारे नाम आज भी शहादतुल हकीकत, हकीकत की शहादत, मग़ज़ मरगूब, बेहतरीन दिमाग, मरगूब पसंदीदा, आज भी आप जो लफ्ज़ मग़ज़ है इससे भी इसकी अपनी वानी में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें 15वीं सदी में शमसुल उशाक इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी वो जो कि तुम मुस्तामिल है उसी तरह मुताबिक हैं और वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इनके यहाँ जो इनके मरगूब मौज़ूआत हैं वो इंसान का दिल और तरीक़त, शरीयत, हकीकत इंसानी, हकीकत खुदा, माशूक, फना, बका, इश्क का तजर्बा तमाम सूफिया के यहाँ एक तजरीदी तजरिए की सूरत, तजर्बे की सूरत मौजूद है और तमाम इसको दोहराते हैं। वो इश्क को ही जो इश्क हकीकी है उसकी पहली मंजिल के तौर पर इसके मजाजी को लेते हैं। और जो शमसुल उशाक मीरा जी हैं उनकी जो मसनवियाँ हैं उनमें आपको ये सारी चीज़ें बड़ी वाज़ेह दिखेंगी। मैं आपको उनकी एक मसनवी से कुछ अशार सुनाता हूँ जो इश्किया अशार हैं और आपके लिए काम के आएंगे। और इसकी ज़बान मज़ीद साफ़ है, मज़ीद शुस्ता है। आपने खुसरो की ज़बान सुनी, आपने दीगर जो शुअरा हैं हमारे उनकी ज़बान सुनी। आप देखिए कि शमसुल उशाक की ज़ुबान कैसी है कि कभी न रंगी मेहंदी रंगूं, कभी न रंगी मेहंदी रंगूं, फूलों बास न आया, अटक न रंगया धंतु उसके, भीनी ना हल्दों का खाया। काया जो है आज भी आप काया कल्प होना इसके लिए इस्तेमाल करते रहते हैं। और ये ऐसी बातें करे गनूनती, ये उनके यहाँ कुछ ऐसे अल्फाज हैं, लेकिन मिसरा देखें कितना चुस्त है। कभी न रंगी मेहंदी रंगूं, फूलों बास न आया, ये एक मिसरा ही कितना अहम है, कितना बामानी है, वाज़ेह है। आप किसी भी पर्चे में ये इस मिसरे को महज इस्तेमाल कर सकते हैं जो शमसुल उशाक मीरा जी का है कि इन्होंने किस तरह कभी न मेहंदी रंगूं, फूलों बास न आया। तो हम ये देखते हैं कि इनका ख़ानदान जो है शमसुल उशाक शाह मीरा जी का, ये कदीम जो सिलसिले हैं दक्कन में बुज़ुर्गों के, सूफिया के, उनका एक ख़ास हिस्सा रहा। और इनके यहाँ आपको जो है वो फ़ारसी तसनीफ़ भी मिलती हैं और जो हमारे नाकदीन हैं जो वो उनका ख्याल है कि जो खुश का लफ्ज़ उनके यहाँ इस्तेमाल होता है जगह जगह, ये कोई खातून का नाम है, किसी लड़की का नाम है जिससे वो इश्क करते हैं। यही वजह है कि वो उनकी जितनी भी ऐसी तसनीफ़ात हैं जिनमें जैसे आपको बताई उनकी पहली तसनीफ़ खुशनामा, ये नामा आज भी नामा, ख़त, तहरीर, किताब
तसनीफ, कोई भी ऐसी चीज़ जो नसरी सूरत में मौजूद हो या लिखत की सूरत में मौजूद हो, तो ये मसनवी उनकी महबूबा के साथ नाम उनका एक तवील ख़त हो सकता है जिसमें वो उसकी तौसीफ़ात करते हैं। और मेहंदी का तज़किरा है, उसमें हल्दी का तज़किरा है, भीनी खुशबू का तज़किरा है, फूलों का है, सुहाग का है। ये अब मैं आपको उस नज़्म के उनकी मसनवी के जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो बता रहा हूँ। इनमें सर सहाय का है तज़किरा है, इनमें फूल है, बकेट है, इनमें मेहंदी है, रंग है, मेहंदी लगाना है। तो आपको शम्सुल उशाक के यहाँ आप ये कह सकते हैं कि जो जदीद नज़्म है, उर्दू की जो जदीद नज़्म है, इसका अगर आपको इब्तदाई ढांचा कहीं तलाश करना हो, इब्तदाई चीज़ें कहीं देखनी हो, तो उसके लिए शम्सुल उशाक के चारों मसनवियाँ बेहतरीन है। फारसी चूंकि हमारा मौजू नहीं है। अब अगला जो हमारा अहम तरीन शायर है जिसे मुसन्निफ परतनामा भी कहा जाता है, उन्होंने अपनी तसनीफ का नाम परतनामा रखा, वो फिरोज है। आपको सूफियाना शायरी में एक बहुत अहम नाम फिरोज का मिलता है जो जिनके यहाँ सूफियाना अदब में भी खालिस अदब या अदब आलिया के नमूने मिलते हैं। फिरोज को वो पहला शायर करार दिया जाता है जो पंदो नसाए में, सूफियाना मौज़ूआत में, खुदा और तरीक़त के गुफ्तगू में, सुन्नत और वहदत की गुफ्तगू में, हकीकत की तलाश में इंसान के वजूद को कई मुख्तलिफ हवालों से या हकीकी हवालों से देखने के बावजूद फिरोज़ के यहाँ अदबी रंग बड़ा चोखा है, बहुत ज़्यादा है। और फिरोज़ वो पहले शायर हैं जिनकी जो तसानीफ़ हैं उनको अदबी तसानीफ़ कहा जाता है। हत्ता कि जो हमारे डॉक्टर मसूद हुसैन खान हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं कि वो बड़े मारूफ मेरे लिसानी माहिर गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि अगर उर्दू के किसी इब्तदाई अदबी कारनामे का हवाला करना हो तो परतनामा से बड़ा कोई दस्तखत नहीं है, परतनामा से बड़ी कोई किताब नहीं है। क्योंकि परतनामा ये इन्हें फिरोज बेदरी भी कहा जाता था, फिरोज बेदरी, बेदर्दी जैसे आप लिखते हैं उसमें दर्दी का दाल निकाल दें तो। और इन्हें कुतुब दीन भी बताया जाता है, बाद लोग इन्हें कुतुब दीन कहते हैं, बाद लोग इन्हें फिरोज बेदरी कहते हैं, और मौरखीन ने इनका नाम सिर्फ फिरोज भी लिखा है। कहा यह जाता है कि जो लिसानी ढांचा है, लिसानी हैयत है दक्कनी नज़्म की, वो फिरोज से एक मुकम्मल शक्ल के साथ सामने आती है। और उसकी जो शायरी है उसे दबिस्तान गोलकंडा की जो रिवायत है उसका तायुन करने में अहम एक दस्तावेज की हैसियत हासिल है। मौरखीन का ख्याल है, नाकदीन का ख्याल है कि परतनामा अगर आप खाली छोड़ दें, परतनामा को अगर आप उर्दू की अदबी रिवायत में से नफ़ी कर दें, तो गोलकंडा की जो अदबी रिवायत है वो फिर से कई तरह के इबामों का शिकार हो जाएगी। क्योंकि ये वाहिद किताब है जो उस ज़माने में एक खालिस अदबी किताब है, और इसका जो ढांचा है, इसकी जो लिसानी पैकर है, इसमें जो एहसास है, जो मफाहिम है, जो अल्फाज के मतालिब हैं, वो सब के सब अदबी नौयत के हैं। आप कतन इस किताब के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो महज जो है वो सूफियाना किताब है जिसमें खुदा और उसके वजूद को बहस बनाया गया। एक और बात जो फिरोज की लिसानी बसीरत के हवाले से कही जाती है कि वो हिंदवी रिवायत पर तवज्जो नहीं देते, वो एक नई रिवायत बनाते हैं जिसे दक्कनी रिवायत आज हम कहते हैं। वो शुमाल की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखते, ज़बान देहलवी भी जिसे कहा जाता है उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखते, और उन्होंने नई नई चीज़ें अपनाई, उनका रचाव नया है। और दबिस्तान गोलकंडा का बानी उन्हें करार दिया जाता है। जब आप फिरोज का मुताला करते हैं या फिरोज की बात करते हैं तो ये बात एक बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ जाती है कि वो दबिस्तान गोलकंडा की बुनियाद रखते हैं। और नाकदीन का ख्याल है कि मुल्ला वजी, इब्ने निशाती, ये जो हमारे बाद के शुरा हैं, इन पर फिरोज के असरात हैं और इन सब ने फिरोज को खराज तहसीन भी पेश किया है। मैं अब आपको एक मुल्ला वजी का शेर सुनाता हूँ जिसमें वो फिरोज और महमूद ख्याली का जिक्र करते हैं और उनकी तारीफ के फिरोज और महमूद के काफे के फिरोज और महमूद अचते जो आज, फिरोज और महमूद अचते जो आज, तो इस शेर को बहुत होता रिवाज। उनकी जो शायरी है वो आज राइज होती है। अब आप जानते हैं कि मीर की हम सनद गालिब को पेश करते हैं, गालिब की सनद के लिए हम बहुत बेशुमार शुरा के हवाले देते हैं कि फलां फलां शायर गालिब को अजीम शायर मानता है। हम शुरा की सनद के बुनियाद पर गालिब को अजीम शायर करार देते हैं। तो फिरोज पहला आदमी है गोलकंडा की रिवायत में जिसकी सनद खुद शुरा देते हैं, बाज़ के जदीद शुरा देते हैं। और फिरोज की गज़ल में फिक्रियात बहुत कम है, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो मामूलात हैं, मुसरतें हैं, लताफ़तें हैं, सरशारियाँ हैं, ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ फिरोज ने लिसानी ढांचा मुरतब नहीं किया
बल्कि जो शेरी लताफत है, जैसे आज आप पोइटिक्स कहते हैं, POETICS, जो शायराना पोइटिक्स हैं, उनको भी जदीद बुनियादों पर इस्तवार किया। ये भी फिरोज की खूबी है। और उनके यहाँ आपको बहुत महबूबा की कुर्बत मिलेगी, महबूब के जिस्म के पैकर मिलेंगे, उसकी खुशबू का तज़किरा होगा, उसकी सांसों का तज़किरा होगा। और ये फिरोज का कारनामा है, और ये उनका कारनामा 15वीं सदी का कारनामा है। फिरोज के बाद जो आदमी में मिलता है, और यहीं पे हम खत्म करेंगे, आप अगर सूफिया का किरदार देखें तो अशरफ बयाबानी के तज़किरे के साथ आप अपनी बात मुकम्मल कर सकते हैं। मौरखीन का ख्याल है कि अशरफ बयाबानी 1460 या 1459 में पैदा हुए थे, और अशरफ बयाबानी को भी फिरोज के बाद बहुत अहमियत हासिल है। ये जो बहमनी सल्तनत की बदतरीन सूरत हाल थी उसमें पैदा हुए, और जब जो अशरफ बयाबानी का ज़माना है, सियासी तौर पर वो बहमनी सूरत को हालत निज़ा कहा जाता है। अब निज़ा का आलम तारी है मुझ पर, अपनी मोहब्बत वापस ले लो, जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारा करते हैं। तो लोग बोझ उतारने पर शुरू थे, लेकिन जो अशरफ है वो इस ज़माने में नौसरहार जैसी मसनवी लिखते हैं, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये मसनवी 1503 में लिखी गई। लोगों का ख्याल है नौसरहार। ये मसनवी जो है, इसको उर्दू की बेहतरीन मसनवियों में आज भी शुमार किया जाता है। और ये अशरफ जो है, इसमें अलाउद्दीन हुमायूं का जो ज़माना था उसके हालात का तज़किरा भी करते हैं। खुद अशरफ उसी ज़माने में पैदा हुए, और इन्होंने अपने बचपन में महमूद गावा, जो ये एक अहम किरदार हैं बहमनी सल्तनत के, उनका उन्फुआन शबाब देखा और उनकी चीज़ें देखी। और ये जो नौसरहार है, जैसे फिरोज गोलकंडा की रिवायत का इब्तदाई लिसानी जिसे आप बेमिसाल नमूना कह सकते हैं, उसी तरह नौसरहार बहमनी दौर की आखिरी सांसों में एक और लिसानी मौजज़ा है, जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और ऐसे ऐसे शेरी तजर्बात हैं जो इसके 9 अबवाब में कई नए रंग खिलाते हैं। अगर आप नौसरहार को देखें तो इसमें 9 बंदों पर यह मसनवी मुश्तमिल है। जो नाकिदीन का ख्याल है वो कहते हैं कि इस मसनवी में अगर कोई कज्जी है, अगर कोई खामी है, तो वो रवानी का ना होना है। और हम जब परतनामा देखते हैं, फिरोज की शायरी देखते हैं, हत्ता के निज़ामी की मसनवी कुदम राव पदम राव देखते हैं, तो हमें एक खास तरह का रवां असलूब मिलता है जो अशरफ के यहाँ मफकूद है। लेकिन अशरफ का जो लिसानियाती ढांचा है वो उन सब से हट कर है। वो अपनी लिसानियात की खुद तश्कील करते हैं, और आप यूँ समझें कि वो खुद अपनी लिसानियात के मौजूद भी हैं और खुद लिसानियात के खातिम भी हैं। क्योंकि अशरफ के साथ ही जो बहमनी सल्तनत है वो अमाद शाही, जिसे बरार सल्तनत भी कहा जाता है, वो निज़ाम शाही जो अहमदनगर रियासत भी कहलाती है, बुरीद शाही जो बेदर रियासत भी कहलाती है, आदिल शाही जिसे बेजापुर कहा जाता है, और कुतुब शाही जिसे गोलकंडा कहा जाता है, इन रियासतों में तकसीम हो जाती है। तो कई हवाले हैं। और बहमनी सल्तनत का शिराजा जो है वो सुल्तान मोहम्मद शाह के इंतकाल के बाद 1483 में बिखर जाता है, लेकिन ये मजीद 60-70 साल किसी न किसी तरीके खींच कर निकल जाती है। लेकिन इस सारे में जो अशरफ बयाबानी है वो आखिरी मजबूत शायर के तौर पर हैं, जिनकी मसनवी नौसरहार में सोज है, अलमिया है, और एक मरसिये की हैत भी है। बाज़ नाकिदीन का ये ख्याल है कि अगर आपने मरसिये के इब्तदाई नकूज देखने हो तो आपको नौसरहार का मुताला करना चाहिए कि नौसरहार में मरसिये के इब्तदाई लवाजमात मौजूद हैं। और इसके साथ ही अशरफ बयाबानी के साथ ही जो एक कदीम रिवायत का नक्श अव्वल जिसे आप कहते हैं निज़ामी मसनवी, उससे जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है। आप अगर दक्कनी रियासत को करेंगे, उस पर कोई भी चीज़ करेंगे, अगर इसके आप हवाला जात देखें तो तारीख फिरोज शाही बड़ी अहम किताब है, वो आपको देखनी चाहिए। सलातीन दिल्ली के मजहबी रुझानात, ये बहुत अहम किताब है, वो आपको देनी चाहिए। डॉक्टर मोहिउद्दीन कादिर ज़ोर की हिंदुस्तानी लिसानियात बड़ी अहम किताब है, वो आपको देखनी चाहिए। जो जालबी साहब ने मसनवी मुरतब की है, मसनवी निज़ामी, वो आपको देखनी चाहिए। नसीरुद्दीन हाशमी की जो किताब दक्कन में उर्दू है वो आपको देखनी चाहिए। और डॉक्टर मसूद हसन खान ने एक किताब मुरतब की जिसका उन्वान उन्होंने कदीम अदवार रखा, वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो इसका माखज़ है वो तारीख़ फ़रिश्ता है। तारीख़ फ़रिश्ता आपको ज़रूर देखनी चाहिए। आप सबको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।